अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम CS 611 सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो है वो इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सबमिशन से पहले इनको जो है वो मस्ट रीड आउट करना है। ठीक है, एंड इधर जो है वो कह रहे हैं कि हम ये क्लियरली आपको बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आपके असाइनमेंट में ये चीजें हुई तो जो है वो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट। लाइक अगर आपकी ड्यू डेट 30 है तो आप जो है वो फर्स्ट को जो है वो इसको सबमिट करवाते हैं। ठीक है, वैसे मोस्टली केसेस में ये होता है कि आपको जो है वो 24 आवर्स का ग्रेस टाइम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है असाइनमेंट्स में, ताकि जो है वो आप अपनी असाइनमेंट जो है वो अगर आप टिल डेट तक जो है वो कंप्लीट नहीं कर सके तो आप जो है वो ग्रेस टाइम में अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अगर आपने जो है वो असाइनमेंट की फाइल सबमिट करवाई है तो वो जो है वो आपकी ओपन नहीं हो रही एंड और आपकी जो फाइल है वो करप्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि असाइनमेंट जो है वो आपने किसी स्टूडेंट से या फिर आपने इंटरनेट से कहीं से कॉपी की है। आपने जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है वो आपने कहीं से कॉपी नहीं करना, ना ही आपने इस वीडियो से कॉपी करना है, ना कहीं और से, एंड ना ही आपने कहीं और इंटरनेट से कॉपी करना है। ठीक है, सोल्यूशन को। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट का सिलेबस। असाइनमेंट का सिलेबस जो है वो आपके पास है 26 टॉपिक तक जो है वो आपका सिलेबस है, मतलब फर्स्ट से लेकर 26 टॉपिक्स के अंदर से जो है वो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये सबमिशन की इंस्ट्रक्शन है कि आपकी जो है वो फाइल MS वर्ड डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, और वही जो है वो आपने CS 611 के असाइनमेंट के इंटरफेस पे विजुअल LMS पे सबमिट करनी है। ठीक है, एंड असाइनमेंट सबमिटेड इन अदर फॉर्मेट्स। किसी भी और फॉर्मेट में जो आप जो है असाइनमेंट अपनी सबमिट करेंगे तो आपका जो है वो 0 मार्क्स ग्रेड किए जाएंगे। ठीक है, लाइक PDF हो गया, इमेज फाइल हो गया, या किसी भी तरह से। लाइक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है वो इस वीडियो से SS लें एंड देन फिर जो है वो उसी को आप सबमिट करवा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, एंड अगर आप कॉपी करना भी चाह रहे हैं तो उसकी जो है वो वर्डिंग आप चेंज करें, पैराफ्रेजिंग टूल को यूज करें एंड देन फिर जो है वो आप उसको सबमिट करवाएं। ठीक है, तो समहाउ ऐसा होता है कि आपकी कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो सेम भी हो सकती हैं। लाइक मैथ्स की होगी, अब देखें अगर उसके अंदर आपको कोई फार्मूलाज अप्लाई करने हैं तो वो फार्मूलाज तो मोस्टली सेम ही रहते हैं। ठीक है, बट उसका जो है वो थोड़ा बहुत स्टाइल चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड लास्ट पे वो आपको कह रहे हैं कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो ईमेल के थ्रू जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इधर मैं एक इम्पोर्टेंट बात आप सबको जो है वो बताती जाऊं कि जो आपने ये ईमेल पे आपने जो है वो ईमेल सेंड करनी है, वो आपने जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, VU की तरफ से जो ईमेल प्रोवाइड की गई है उसी से आपने कांटेक्ट करना है। ठीक है, एंड अगर आप किसी और ईमेल से कांटेक्ट करते हैं तो मोस्टली केसेस में जो है वो आपको रिस्पांस नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने VU ईमेल ID को ही यूज करके मेल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसका जो है वो हमें सिनेरियो प्रोवाइड किया गया है। हम जल्दी से जो है वो इस सिनेरियो को रीड आउट कर लेते हैं। सिनेरियो हमारे पास क्या है, अ सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान साइंस टू कॉन्ट्रैक्ट वर्थ PKR, आई थिंक सो ये 3 लाख है, टू डेवलप 6 मॉड्यूल्स फॉर अ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अ प्राइवेट स्कूल इन लाहौर। द प्रोजेक्ट बजट इंक्लूड्स PKR 2,40,000 for development and PKR 60,000 for quality insurance activities such as testing, bug fixing and reviews. Halfway through the project, the client requests 2 additional modules but refuses to increase the budget. The project manager agrees to deliver the extra modules within the same PKR 3 lakh, forcing the team to reduce the time and budget allocated for quality assurance. अच्छा, सिनेरियो को हम जो है वो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास जो सिनेरियो है उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास जो है वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है पाकिस्तान में, जो हमारे पास क्या कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसने साइन कर लिया है। ठीक है, कितने का, 3 लाख का। ठीक है, PKR का मतलब होता है कि पाकिस्तान रुपीज। ठीक है, पाकिस्तान रुपीज में जो है वो उसने जो है वो 3 लाख का एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। क्या करने के लिए, 6 मॉड्यूल्स जो है वो उसने डेवलप करने हैं। किसके लिए, एक स्कूल मैनेजमेंट का सिस्टम है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल का। ठीक है, उसने मेंशन भी किया हुआ है और लाहौर में है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बजट के अंदर जो है वो
क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसमें से 3 लाख में से जो 2,40,000 है वो तो डेवलपमेंट की तरफ चला गया। पीकेआर जो 60,000 है लेफ्ट वाला, वो आपके पास क्वालिटी इंश्योरेंस एक्टिविटीज में चला गया, ठीक है। अब जो क्वालिटी इंश्योरेंस में क्या क्या एक्टिविटीज आ जाती है, टेस्टिंग आ जाती है, बग्स आ गया तो उसको फिक्स करना है, देन फिर आपको लास्ट पे उसको रिव्यू भी करना होता है कि आपने जो बनाया है क्या वो वर्किंग फॉर्म में है या नहीं है, क्या वो आपके कस्टमर की जो है या आपके क्लाइंट की जो है वो नीड्स को फुलफिल कर सकेगा या नहीं, ठीक है। एंड आपने जो है वो क्लाइंट साइड से भी जो है वो रिव्यूज लेने होते हैं, ठीक है, या फर्दर कस्टमर साइड पे भी जो है वो आपने रिव्यूज लेने होते हैं, ठीक है। अच्छा, हाफ वे थ्रू द प्रोजेक्ट, वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट के हाफ में, ठीक है, जो आपका क्लाइंट है उसने क्या किया, आपको रिक्वेस्ट कर दिया है कि मुझे जो है वो 2 एडिशनल मॉड्यूल्स भी ऐड करवाने हैं, ठीक है। पर उसने क्या किया है कि उसने जो है वो बजट 3 लाख से इंक्रीज करने से रिफ्यूज कर दिया है, ठीक है। अब आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने एग्री कर लिया है कि हम आपको जो है वो इसी 3 लाख के बजट के अंदर ही आपको जो है वो 2 एडिशनल मॉड्यूल्स भी आपके दे देंगे, ठीक है। उसने टीम को फोर्स किया है कि आप जो है वो टाइम जो है वो फोर्सिंग द टीम टू रिड्यूस द टाइम को कम करें एंड जो है वो बजट एलोकेटेड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। और आई थिंक सो उसने ये कहा है कि आप जो है वो बजट को एलोकेट करें क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चंस हैं, उनका आपने जो है वो आंसर प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट पर मॉड्यूल व्हेन द प्रोजेक्ट है 6 मॉड्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बी वाला है, आफ्टर एडिंग 2 मोर मॉड्यूल्स व्हाट विल बी द न्यू कॉस्ट, व्हाट विल बी द न्यू कॉस्ट पर मॉड्यूल अंडर द सेम टोटल बजट। सी वाला हमारे पास है, बिकॉज द टोटल बजट रिमेन्स फिक्स्ड व्हाट हैपेंड टू द क्वालिटी एश्योरेंस बजट पर मॉड्यूल। एंड डी वाला हमारे पास है, इन दिस सिचुएशन will the overall quality of the software increases or decreases, ठीक है। ये आपको 4 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। अब आपने जो है वो इनका आंसर प्रोवाइड करना है ऊपर वाले इस सिनेरियो को देखकर, ठीक है। सिनेरियो जो है वो मैंने आपको रीड आउट कर दिया है। अब हम जो है वो जल्दी से सोल्यूशन फाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं एंड देन जो है वो हम उसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले अगर आप चाहें तो टॉप पर जो है वो अपनी VisualMS वाली आईडी लिख सकते हैं, ठीक है। बट आप अगर आप इस तरह लिखते हैं तो भी ये इनफ हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है वो गिवन डाटा या गिवन इंफॉर्मेशन लिखनी है। हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, PKR 3 लाख है। ओरिजिनल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमारे पास है 6, डेवलपमेंट का कितना बजट है 2,40,000 एंड क्वालिटी इंश्योरेंस का हमारे पास बजट जो है वो है 60,000। ये आपको सारा जो है वो आपके सिनेरियो में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ठीक है, अगर आफ्टर स्कोप एक्सपेंशन एडिशनल मॉड्यूल्स 2 हैं, टोटल मॉड्यूल्स अब 6 हो जाते हैं एंड टोटल बजट रिमेन्स अनचेंज्ड रहा है, तो उसका जो हमारे पास है वो 3 लाख बनेगा, ठीक है। स्टिल क्योंकि हमारे पास पहले भी 3 लाख था तो अब भी जो है वो 3 लाख ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए जो है वो है हमारे पास, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट पर मॉड्यूल व्हेन द प्रोजेक्ट हैज 6 मॉड्यूल्स। टोटल बजट के हमारे पास प्रोजेक्ट का क्या है वो हमने लिख दिया है। देन हमारे पास है नंबर ऑफ मॉड्यूल 6 है। कैलकुलेशन आपने करनी है, 3 लाख को 6 से आपने डिवाइड किया है तो आपके पास PKR 50,000 पर मॉड्यूल आ गया है। आपके एक मॉड्यूल पे 50,000 जो है वो लगेगा। देन हमने नीचे लिख दिया है, थस ईच मॉड्यूल ओरिजिनली कॉस्ट PKR 50,000। नेक्स्ट हमारे पास बी वाला क्वेश्चन है कि अगर आप जो है वो 2 मोर मॉड्यूल जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो है वो न्यू कॉस्ट पर मॉड्यूल अंडर द सेम टोटल बजट क्या रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट लिख दिया हमने। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमारे पास 6, ओरिजिनल जो हमारे पास पहले थे 2, उसने एडिशनल ऐड करने को कहा है तो हमारे पास जो है वो टोटल कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो कैलकुलेशन की है तो हमारे पास जो है वो ये इसका जो है वो हमारे पास बना है 3,75,000 पर मॉड्यूल जो है उसके हिसाब से बना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने उसको लिख दिया है कि हमारे पास जो है वो रिवाइज कॉस्ट पर मॉड्यूल क्या बनी है, PKR 3,75,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बिकॉज द टोटल बजट रिमेन्स फिक्स्ड, कि हमारे पास जो टोटल बजट है वो हमारे पास फिक्स ही है क्योंकि जो आपका क्लाइंट है उसने रेफ्यूज कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी एश्योरेंस बजट पर मॉड्यूल, आपके जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस के बजट पे कितना जो है वो इफेक्ट होगा, क्या उसके साथ होता है, ठीक है, पर मॉड्यूल के। तो सबसे पहले ओरिजिनल क्वालिटी एश्योरेंस QA स्टैंड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस बजट फॉर 6 मॉड्यूल्स इतना, ठीक है। ओरिजिनल आपके पास जो है वो है पर मॉड्यूल का वो है इतना, ठीक है। 60,000 को 6 से आपने डिवाइड किया है तो 10,000 पर मॉड्यूल आ गया है, ठीक है।
ओरिजिनली आपके पास जो है वो PKR 10,000 was available for quality assurance activities per module, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आप जो है ये लिखें, देन आप जो है वो बिफोर एडिंग लिख दें। अगर आप ये लिख देते हैं ना, ये 3 लाइंस जो मैंने ऊपर हाईलाइट की है, ठीक है, तो आपका वेल एंड गुड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिखते तो इट्स ओके है। बिफोर एडिंग एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स ऐड करने से पहले आपके 6 मॉड्यूल्स थे, तो आपको जो है वो 10,000 क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अवेलेबल था पर मॉड्यूल का, ठीक है। आफ्टर एडिंग क्या हुआ है, 6 हो गया आपके पास, ये इधर न्यू मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस बजट पर मॉड्यूल न्यू आपके पास जो है वो अब 8 हो गए हैं। तो देन फिर आपके पास जो है वो 7,500 इज अवेलेबल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस मॉड्यूल के लिए, ठीक है, पर मॉड्यूल के, ठीक है। तो अब परसेंटेज हम जो है वो हमने फाइंड कर ली है। अगर आप नहीं भी फाइंड करते तो इट्स ओके है, ठीक है। परसेंटेज रिडक्शन इन क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। टोटल आपके पास 10,000 था, पहले आ रहा था, ठीक है। अब आपके पास 7,500 आ रहा है। देन फिर आपने उसको डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई 100 किया है, तो आपके पास 25% जो है वो आ रही है। देयरफॉर द क्वालिटी एश्योरेंस बजट पर मॉड्यूल डिक्रीजेस बाय 25%, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंस द प्रोजेक्ट मैनेजर reduce the time and budget for quality assurance to accommodate the extra modules within the same total, the total funds available for quality assurance will decrease, leading to a significant reduction in the quality assurance per module. अगर आप ये लाइंस ऐड करना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर आप इसको स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जस्ट यही बताया गया है कि आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने टाइम को रिड्यूस करने का, एंड जो आपका बजट है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी, उसको भी जो है वो उसने अकोमोडेट करने के लिए कहा है, कि ताकि जो है वो आपके एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स भी सेम टोटल फिक्स्ड अमाउंट के अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाएं, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल फंड्स अवेलेबल थे क्यूए के लिए, क्यूए मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस है, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द क्वालिटी एश्योरेंस बजट पर मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डी वाला था, वो कह रहा है कि इन दिस सिचुएशन विल द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इंक्रीज और डिक्रीज। अब वो कह रहा है इस सिचुएशन सारी को देख के आपने सिनेरियो भी जो है वो मेरे साथ रीड आउट किया है, बाकी भी जो है वो आपने फर्दर ऊपर वाले 3 स्टेप्स जो है 3 क्वेश्चंस, उनका आंसर आपने सॉल्व किया है। अब लास्ट वाले पे वो कह रहा है कि इस सिचुएशन के अंदर मुझे बताओ कि आपकी जो है वो सॉफ्टवेयर की ओवरऑल क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर विल डिक्रीज, ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने नीचे प्रोवाइड की है, ठीक है। ईच मॉड्यूल नाउ रिसीव्स लेस बजट फॉर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्योंकि हर मॉड्यूल का जो है वो लेस बजट हो गया है, ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए और जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो है वो लेस बजट होगा हर मॉड्यूल का, ठीक है। फ्यूअर रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल फॉर, फ्यूअर रिसोर्सेज जो है वो आपको अवेलेबल होंगे टेस्टिंग के लिए, टेस्ट प्लानिंग के लिए, टेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए, बग फिक्सिंग के लिए, कोड रिव्यूज के लिए, वैलिडेशन के लिए और वेरिफिकेशन के लिए भी। रिड्यूस क्वालिटी एश्योरेंस एफर्ट ऑफन लीड्स टू, ठीक है, इस चीज को जो है वो लीड करती है, ठीक है। नेक्स्ट और में जो है इसको रीड आउट मैं आपको कर देती हूँ। क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज such as testing, bug fixing and reviews are essential to software reliability. ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के लिए जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, मतलब जरूरी होती हैं, एसेंशियल होती हैं, ठीक है। टेस्टिंग से भी जो है वो आपके सॉफ्टवेयर की वर्किंग का पता लगता है, ठीक है। बग फिक्सिंग अगर नहीं हुए होंगे, बग्स ज्यादा आ रहे होंगे तो भी जो है वो इशू बन जाता है, और रिव्यूज भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चीजें जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज जो है वो है, इससे जो है वो सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है। बाय रिड्यूसिंग द बजट एंड टाइम एलोकेटेड टू दीज एक्टिविटीज टू कंपनसेट फॉर द एडिशनल स्कोप विदाउट एन इंक्रीज इन resources, the software is likely to have more defects, lower reliability and reduced performance, directly impacting its overall quality. जब ये जो चीजें हुई नहीं होंगी क्वालिटी एश्योरेंस की, इसके क्योंकि बजट हमारे पास इसके लिए कम बन जाएगा, तो हमारे पास जब ये एक्टिविटीज होंगी नहीं तो हमारे पास जो है वो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास डिफेक्ट्स हो जाएंगे क्योंकि फिक्सिंग जो है वो बग्स की नहीं हुई, लोअर रिलायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी टेस्टिंग नहीं हुई। होप्स आगे जाके वो पता नहीं वर्किंग फॉर्म में होता है या नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास इसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा जैसे उसने पहले परफॉर्म करना था वैसे वो
माइट भी पॉसिबल कि वो परफॉर्म ना करे। अच्छा, ये आपने जो है ये लाइन मस्ट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन के लिए आप चाहें तो ये सारा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आप वर्डिंग जो है वो चेंज कर ले, ठीक है। ये सारा जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद या फिर अगर आप ये सब नहीं लिखना चाहते तो आप जो है वो जस्ट ये सारी लाइनें जो है लिख दे, ठीक है। इसको आपने वर्डिंग जो है वो इसकी मस्ट चेंज करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है वो आपके CS611 के असाइनमेंट की जो है वो सोल्यूशन फाइल थी। होप सो आपको जो है वो असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। आपने जो है वो अपनी असाइनमेंट की फाइल जो है वो अच्छे से रेडी कर लेनी है। आपने कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, आपने जस्ट कंसेप्ट लेना है। कुछ चीजें जो है वो सेम भी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक एक चीज जो है वो आपने सेम करनी है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेमो जो है वो दे देती हूँ। यहाँ पे जो है आप देखें गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिखा हुआ है। आप इसकी जगह पे गिवन डाटा भी लिख सकते हैं या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वैल्यूज जो हैं ये तो सेम ही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि सिनेरियो में ये वैल्यूज हमें जो है वो प्री प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी जो है वो आप इसकी थोड़ी बहुत जो है वो सेटिंग चेंज कर ले, ठीक है। क्वेश्चंस का जो है वो तरतीब तो सेम ही रहेगी, क्योंकि आपके जो है असाइनमेंट फाइल में भी इसी तरह जो है वो क्वेश्चन की तरतीब दी गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने जो है वो इन सब बातों को माइंड में रख के और फिर भी जो है वो आपने अपनी इधर से आके एक बार इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लेनी है अगर आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है। ये मैंने जो है वो आपको स्टार्ट में भी रीड करके बताई है, बाकी आपने जो है वो सबमिशन से पहले भी जो है वो इसको रीड आउट कर लेना है। होप सो स्टूडेंट्स आपको जो है वो असाइनमेंट फाइल की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को हम जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।